सरदार जी। हाँ जी भाई। ये जो आपका ड्रेसअप है ये देखने में बड़ा यूनिक लग रहा है। हाँ जी। ये कैसा ड्रेसअप है? मैंने बहुत कम देखा है। मैं गुरुद्वारा साहब जैसे कभी कभार गया तो वहाँ एक आध को मैंने देखा तो मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी। इसके बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल पाजी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ड्रेसअप है, सबसे पहले तो इसको बाणा कहते हैं। ये निहंग सिंहों का मुख्य बाणा है। और जब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के हुक्म अनुसार जब 1699 वैसाखी वाले दिन जब अमृत छकाया गया सिंहों को, गुरु साहब जी ने सिखों से सिंह बनाया। गुरु साहब जी ने उचारा प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, खालसा कालपुरख की फौज। ये जो बाणा है ये योद्धाओं की पहचान है। गुरु साहब जी ने अपना स्वरूप अपने खालसा पंथ को दिया। मांस खाना, शस्त्र रखना, हथियार रखना, मानवता के लिए लड़ना, मानवता की रक्षा करनी गुरु साहब जी ने हमारे को फर्ज दिए। और इस बाणे के साथ, इन शस्त्रों के साथ हमारे को गुरु साहब जी ने निभाने का तरीका भी बताया कि कैसे इन्हें निभाया जा सके। तो ये जो प्रॉपर जो आप हमारा स्वरूप देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक सिंह का स्वरूप है। जो आजकल लोग हैं जो धरती पे चल रहे हैं तो वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण होने के लिए अमृत छको, खालसा पंथ के अंदर आइए, आप विचरिए और उसके बाद आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का स्वरूप धार के अपने आप को आप मुक्त कर सकते हैं। तो यही सिंहों की जो है असली पहचान है। जब आप वाणी और बाणे से जुड़ते हैं तभी आप अकाल पुरख के चरणों में विराजमान होते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमारे को जो मर्यादा दी वो वाणी और बाणे के साथ दी। तो ये जो शस्त्र है, ये जो पहरावा है, ये संपूर्ण गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पहरावा है। उन्होंने अपना सारा स्वरूप अपने खालसा पंथ को दे दिया। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज इस धरती पे पहले गुरु हैं जिन्होंने अपने आप को चेला कहा और अपने पंथ को गुरु कहा। तो हम तो उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं। और बात भाजी बताना चाहूंगा कि दस्तार सजाने से, केस रखने से कोई सिख नहीं बनता, सिंह नहीं बनता। गुरु साहब जी की बाणी अनुसार गुरु साहब जी ने फरमाया कि रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। यानी जो रहत मर्यादा में संपूर्ण होगा, गुरु महाराज जी के हुक्म पे चलेगा, वही हमेशा सिंह और सिख बन सकता है। और गुरु साहब जी ने कहा कि अपने साथ हमेशा शस्त्र हथियार एकदम तैयार बर तैयार रखो, क्योंकि गुरु साहब जी ने फरमाया है कि बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो। यानी जो हथियार के बिना इंसान है वो भेड़ के बराबर है। और जो सिंह है, सिंह गुरु साहब जी ने क्यों दिया हमारे को अमृत छका के कि सिंह शेर हमेशा तैयार बर तैयार होता है और जुल्म के खिलाफ लड़ता है। तो गुरु साहब जी ने हमारे को मर्यादा दी। और गुरु साहब जी ने कहा कि तीरो तुफंगो बडोरा में जंगो तमकदार अणियर कमंड कोडड़ा पंच शस्त्र परवान। गुरु साहब जी ने कहा जितने हथियार आप रख सकते हैं रखिए, मगर वो मानवता के लिए हों, कभी किसी का आगे जुल्म ना करें। तो हम सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे सिख भाई बहन हैं, कि अमृत छको, तैयार बर तैयार हो और हमेशा अपने पंथ के लिए, अपने गुरु के लिए हमेशा खड़े रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।